हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन एनालिटिक्स। तो कैसे हो तुम सब? आशा करता हूँ काफी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में तुमसे बात करने वाला हूँ यार, एमएसटी सीटी की जो अपनी काउंसलिंग होती है, ठीक है, वो कैसे होने वाली है। एमएसटी सीटी एक महाराष्ट्र के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसके लिए एक एग्जाम होता है, ठीक है, और अदर्स कोर्सेज के लिए भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए से बात करने वाला हूँ, बीटेक कोर्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए एग्जाम होता है, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद उसकी एमएसटी सीटी की काउंसलिंग होती है कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उसी के बारे में पूरी वीडियोस होने वाली है। साथ में यार तुम्हें काउंसलिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, क्या फॉलो करने चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आपको आखिरी के 2 मिनट्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप वो जरूर वीडियो को जरूर पूरी देखना, वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं पूरी एमएसटी सीटी की काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। आपको थंबनेल देख कर पता चल गया होगा, यहाँ पर मैं 2-3 चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले काउंसलिंग डेट कब क्या होती है, कब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो काउंसलिंग स्टार्ट की बात ये है कि जैसे ही अपना एमएसटी सीटी का रिजल्ट आता है, ठीक है, उसके 1 वीक के अंदर एक एमएसटी सीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आएगी, ठीक है, एक शेड्यूल आएगा जिसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसमें करना क्या रहता है हम ये जान लेते हैं, आपको डेट पता चल गई कब आएगा, ठीक है। उसमें क्या है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, शेड्यूल के हिसाब से एक रजिस्ट्रेशन डेट रहेगी, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वेबसाइट पे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यार 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हुए हैं, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं और अपने आप डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स चेक करके, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट जो नंबर होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। यदि अब लेकिन कोविड से पहले क्या होता था कि कोविड से पहले ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। आपके पास में एक एमएसटी सिटी का सेंटर होता था, वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या कुछ भी हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट एमएसटी सिटी बनाते हैं, ठीक है। वहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते थे रजिस्ट्रेशन के बाद। फिर वहां से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, फिर आपके पास एसएमएस आता था और साथ में आपका वेबसाइट पे स्टेटस आता था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता था। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर चांसेस ऑनलाइन भी होने का, ठीक है, साथ में ऑफलाइन भी हो सकता है, क्योंकि अदर जितनी काउंसलिंग है, एमपीडीटी, जोसा, ठीक है, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली है ना, यूपी सिटीज, हर जगह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग क्या होती है, चॉइस फिलिंग जितने भी आपके कॉलेज आपके हैं पूरे महाराष्ट्र में, जो एमएसटी सिटी के अंदर आते हैं उनसे एडमिशन मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या है कि उसमें सारे को आपको एक ऑर्डर में लगाना रहता है, सबसे ऊपर सबसे अच्छा कॉलेज, सबसे नीचे सबसे बेकार कॉलेज, ठीक है। बेकार इन द सेंस कॉलेज की कोई कॉलेज बेकार नहीं होता, बेकार इन जहाँ का प्लेसमेंट खराब है, आप सभी समझते हो इस बात को, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें लाइन से लगानी होती हैं, ठीक है। तो आपको यदि चाहिए कि चॉइस फिलिंग, तो इसके लिए आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ठीक है। आपको एक पेन एंड पेपर पे अपनी ये कॉलेज सबसे ऊपर रखना है, ये बनाना है, एक रफ लिस्ट बनानी है। यदि आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो चॉइस फिलिंग के ऊपर बना दूं, कैसे अपन को ऑर्डर रखना है, तो इसके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा, साथ में एक वीडियो बना दूंगा टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज एंड टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज अंडर एमएसटी सीटी। इसके ऊपर भी वीडियोस आ सकती है यदि आप लोग का सपोर्ट चाहिए गाइस, ठीक है। आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉक करना पड़ेगा, आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा अप्रॉक्स 1000 रुपीज का या उससे ज्यादा हो सकता है। साथ में अलॉट, उसके बाद आता है अपना अलॉटमेंट रिजल्ट। जैसे चॉइस लॉक हो जाता है उसके अपने 2 दिन के बाद आता है अलॉटमेंट रिजल्ट। अलॉटमेंट रिजल्ट में क्या होता है कि आपको जो आपके 2 केस हो सकते हैं यहाँ पर, या तो आपको कॉलेज मिला, ठीक है, तो एक कॉलेज मिल सकता है, आपको कॉलेज ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है, कि आपका कॉलेज आपको मिल गया है, सीट मिल गई है, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपकी रैंक नहीं लगी, ठीक है। इन दोनों केस को जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं जिसको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, जिसको ब्रांच मिल गई। इसके बाद 2 ऑप्शन मिलेंगे उसको ऑनलाइन, फ्रीज एंड फ्लोट का, ठीक है। फ्रीज एंड फ्लोट क्या होता है, देखिए गाइस, फ्रीज ये होता है कि फ्रीज आपको जिस तरह सीओपी पुणे मिल गया, ठीक है, सीओपी पुणे मिल गया, तो आप क्या सोचोगे कि ये कॉलेज मुझको, मैं सेटिस्फाई हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज है, मुझको यहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप उसमें फ्रीज कर दोगे। फ्रीज करने के बाद आपको क्या, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कॉलेज में जाकर। फिर वहां जाकर आपको क्या, सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे, साथ में 2 सेट फोटो कॉपी लेके जाने पड़ेंगे, साथ में 10 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने पड़ेंगे, साथ में कॉलेज की पूरी फीस लेके जानी पड़ेगी। ये सारे काम वहां पे उस दिन होने वाले हैं कॉलेज रिपोर्टिंग करने में, फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है फ्रीज कैंडिडेट की। उसके बाद हम आते हैं अदर केस, तो था फ्लोट का है ना। यदि आप फ्लोट करते हो, फ्लोट कंडीशन क्या है, फ्लोट कंडीशन जैसे आपको एमआईटी पुणे मिला, आप सोचते हो कि मुझे इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है, मेरी चॉइस फिलिंग में 4थे नंबर पे ऊपर मतलब और है, ठीक है, मुझे और अच्छे कॉलेज में जाना है, तो उसको कहते हैं फ्लोट करना। यानी आप अनसेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, प्लीज सेटिस्फाइड, ये अनसेटिस्फाइड, ठीक है, आपको इससे बेहतर मिल सकता है। तो क्या फ्लोट करने से मेरे कॉलेज जो अभी मिला है चला जाएगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। यदि फ्लोट में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके पास एक अदर राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका है कि आपको इससे अच्छा कॉलेज यदि आपकी रैंक थी तो वो भी मिल सकता है, ठीक है। ये होता है फ्लोट ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक ज्यादा लोग फ्लोट करना ही पसंद करेंगे, ठीक है, जिनकी रैंक बहुत आउटस्टैंडिंग आएगी उनके लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा लोग फ्लोट करना ऑप्शन करेंगे। फ्लोट में फिर आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा नेक्स्ट राउंड का। यदि आपको उससे सेटिस्फाइड हो जाते हो तो फिजिकल रिपोर्टिंग करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, फीस सबमिशन करो और एडमिशन ले लो अपने कॉलेज में। ये होती है एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। आई थिंक एडमिशन प्रोसेस यहाँ तक क्लियर कट बिल्कुल आ गई होगी समझ में।
आपको फ्रीज एंड फ्लोट की। अब बात कर लेते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट उनकी, जिनका यार कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलेज जिनका अलॉट नहीं हुआ उनके बारे में बात कर लेते हैं। अलॉट नहीं हुआ तो उनके साथ सिंपल राउंड में अब से वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, दोबारा से चॉइस फिलिंग करेंगे, दोबारा से पेमेंट करेंगे और फिर दोबारा से उनको अलॉटमेंट लेटर आएगा। यदि इस बार उनका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, ठीक है, उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो उनको फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन करना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फी सबमिशन। ये हर नेक्स्ट राउंड में ऐसी चीजें चलती रहेंगी। इस तरह से आपकी मतलब यदि फ्रीज कर देते हो आप, यदि आप कर देते हो फिजिकल रिपोर्टिंग कर देते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हो, उस कॉलेज में फी सबमिशन कर लेते हो। फी सबमिशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, फी सबमिशन क्या हो सकता है, वो कुछ कॉलेज की पूरी फीस हो सकती है, इंस्टॉलमेंट फीस हो सकती है, ठीक है, एक सेमेस्टर की फीस हो सकती है। तो जो भी कॉलेज अलॉट करे उसका आपको फीस जान लेना है, उसको पता कर लेना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पता कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको पहले से तैयारी करके रखनी है ताकि इन टाइम पे आपको कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सिंपल सी चीजें होती हैं। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से काउंसलिंग खुद से कर सकोगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, काउंसलिंग अपनी खुद से करो। काउंसलिंग करना बहुत ईजी प्रोसेस है, हम लोग ने किया है, मैंने किया है, ठीक है। मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर CSE, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों पे बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, कि आपको सिंपल चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। इन सिंपल जो मोबाइल से कर सकते हो, आजकल मोबाइल इतने कॉम्पिटेबल आते हैं, इतने अच्छे आते हैं, ठीक है, उसमें आराम से आप डेस्कटॉप मोड में जाके पूरी काउंसलिंग कर सकते हो। आपको दिक्कत आ सकती है कि आपको ये दिक्कत आ सकती है कि आप डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट के लिए यार मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, आप डाउनलोड कर लो, जिससे माइक्रोसॉफ्ट लेंस वन ऑफ द बेस्ट क्या कहते हैं स्कैनर के लिए होता है अपना, ठीक है, एप्लीकेशन। आप उसको डाउनलोड कर लो और फिर से आप क्या करो, अपलोड कर लो अपने डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे, ठीक है। उस तरह से आप अपलोड कर सकते हो गाइस, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। आई थिंक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। आई थिंक इसके बाद आप खुद से चॉइस फिलिंग कर पाओगे, ठीक है, और आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस कर पाओगे। यदि कोई भी आपको डाउट आता है, कमेंट्स आता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। यदि आप चाहते हो कॉलेज चॉइस फिलिंग पे एक वीडियो आ जाए जिसकी मैं आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है, फ्रीज एंड फ्लोट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। फिजिकल रिपोर्टिंग क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इन बहुत सारे टॉपिक की वीडियो बन सकती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, अलग अलग वीडियो। तो यदि आप चाहते हो वीडियो बने तो आप लोगों का गाइस सपोर्ट चाहिए, आप लोग वीडियोस को लाइक करो और मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है, तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा गाइस, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले काउंसलिंग में किन बातों का ध्यान रखना है। काउंसलिंग में सबसे पहले बात है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन बनाओ, आईडी पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। दूसरी बात की जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यदि ऑनलाइन अपलोड करते हो, यदि ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है, अभी तो आई नहीं है शेड्यूल, जब भी आती है तो आप क्या करोगे कि आप बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तो कोई भी चांस नहीं लोगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग में क्या करना है, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है अच्छे कॉलेज की, जिसमें आपको काफी दिन का समय लग सकता है। मुझे तो कम से कम 7-8 दिन लगातार मैं देखता रहा था, मुझे ये करना है, ये कॉलेज, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। मुझे हर चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि हर चॉइस फिलिंग में हमको ऐसी तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है, सारी काउंसलिंग सेम होती है, ठीक है। तो आपको इनका ख्याल रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं। आपको चॉइस फिलिंग तैयार करनी है, लेकिन चॉइस फिलिंग के ऊपर मैं इसकी बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ। मेरे काफी सारे दोस्त पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है, और मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट किया था MST सिटी के, ठीक है, लेकिन मुझे उससे बेटर कॉलेज मिल गया था MST सिटी के, इसलिए मैंने वहाँ चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये हो सकता है फिजिकल रिपोर्टिंग हो सकती है, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी सबमिशन, आपको इनका ख्याल रखना है, ठीक है। फी सबमिशन पहले से आप तैयार कर लो, इन टाइम में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी जाओ डॉक्यूमेंट, बुक सेट, फोटो कॉपी लेके जाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आप सभी के स्कैन एक कॉपी अपने पास रख लो, ठीक है। और साथ में फीस एंड फ्रूट करते समय बहुत आराम से करो, बहुत अच्छे से करो, ध्यान से करो, ठीक है। यही मेरी लिए टिप्स एंड ट्रिक्स थी आप लोगों के लिए। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हुई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, और इसके बाद आप खुद से काउंसलिंग कर पाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट। यदि आपको ऐसी फ्यूचर में वीडियो चाहिए MST सिटी और इसके अदर कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। एक वीडियो हो सकती है ब्रांच के ऊपर, कि ब्रांच कैसे चूज करना है। इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका करियर बनाने की ब्रांच, ठीक है। ब्रांच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में अपन बात कर लेंगे। बाकी आज की वीडियो मुझे इतनी ही बात करनी थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुझे लगा जरूरी थी आपको MST सिटी काउंसलिंग प्रोसेस पता होना। आई थिंक वीडियो देखने के बाद आराम से आपको काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू।